डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम डाइहैलोजन व्युत्पन्न के बारे में पढ़ रहे थे। डाइहैलोजन व्युत्पन्न तीन प्रकार के होते हैं: जेम डाइहैलाइड, विसिनन डाइहैलाइड और अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। तीसरा चल रहा था अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड नंबर 3, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। ठीक, वे डाइहैलाइड जिनमें दोनों हैलोजन परमाणु कार्बन श्रृंखला के सिरों पर जुड़े होते हैं अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड कहलाते हैं। वे डाइहैलाइड जिनमें दोनों हैलोजन परमाणु वे डाइहैलाइड जिनमें दोनों हैलोजन परमाणु कार्बन श्रृंखला के सिरों पर जुड़े होते हैं। कार्बन श्रृंखला के सिरों पर जुड़े होते हैं अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड कहलाते हैं। अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड कहलाते हैं। ठीक, वे डाइहैलाइड जिनमें दोनों हैलोजन परमाणु कार्बन श्रृंखला के सिरों पर जुड़े होते हैं अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड कहलाते हैं। देखो, फॉर एग्जांपल, जैसे CH2 Cl, CH2 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 Cl। देखो, दोनों हैलोजन परमाणु कार्बन श्रृंखला के सिरों पर जुड़े हैं। एक हैलोजन प्रथम कार्बन परमाणु पर तो दूसरा हैलोजन अंतिम कार्बन परमाणु पर। ठीक, तो वे डाइहैलाइड जिनमें दोनों हैलोजन परमाणु कार्बन श्रृंखला के सिरों पर अर्थात प्रथम तथा अंतिम कार्बन पर जुड़े हुए होते हैं अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड कहलाते हैं। इनका सामान्य नाम सिंपल नेम पॉलीमेथिलीन हैलाइड होता है। इनका सिंपल नेम पॉलीमेथिलीन हैलाइड होता है। ठीक, इनका सिंपल नेम पॉलीमेथिलीन हैलाइड होता है, जिसमें पॉली का अर्थ नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है, कार्बन परमाणुओं की संख्या। पॉली मींस नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन परमाणुओं की संख्या। देखो, इसका सामान्य नाम होगा 1 2 3 4। दोनों हैलोजन परमाणु कार्बन श्रृंखला के सिरों पर जुड़े हैं प्रथम तथा अंतिम कार्बन पर। ठीक, तो कार्बन परमाणुओं की संख्या इसमें कितनी है? 4। तो इसका सामान्य नाम होगा टेट्रामेथिलीन क्लोराइड। टेट्रामेथिलीन क्लोराइड। ठीक, आईयूपीएसी नाम 1,4 डाइक्लोरोब्यूटेन। 1,4 डाइक्लोरोब्यूटेन इसका आईयूपीएसी नेम है। आईयूपीएसी नेम है 1,4 डाइक्लोरोब्यूटेन। ठीक, नेक्स्ट है इसमें बनाने की विधियां, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। नेक्स्ट इसमें बनाने की विधियां।
पहले हम जेम डाइहाइलाइड बनाएंगे, फिर विसिनल डाइहाइलाइड बनाने की विधियां, और फिर अल्फा ओमेगा डाइहाइलाइड बनाने की विधियां। तो पहले किसको, जेम डाइहाइलाइड, जेम डाइहाइलाइड, ठीक। जेम डाइहाइलाइड ये निम्न दो विधियों की सहायता से बनाए जाते हैं। ये निम्न दो विधियों की सहायता से, ये निम्न दो विधियों की सहायता से बनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं, ठीक। जेम डाइहाइलाइड इन्हीं निम्न दो विधियों की सहायता से बनाया जाता है। फर्स्ट है कार्बोनिल यौगिकों से, कार्बोनिल यौगिकों से। देखो, कार्बोनिल यौगिकों से, कार्बोनिल यौगिकों की क्रिया PCl5 के साथ कराने पर जेम डाइहाइलाइड बनता है, ठीक। तो कार्बोनिल यौगिकों की क्रिया, कार्बोनिल यौगिकों की क्रिया, ठीक। कार्बोनिल यौगिकों की क्रिया PCl5 के साथ कराने पर, PCl5 के साथ कराने पर जेम डाइहाइलाइड बनता है, जेम डाइहाइलाइड बनता है, ठीक। कार्बोनिल यौगिकों की क्रिया PCl5 के साथ कराने पर जेम डाइहाइलाइड बनता है। देखो, एल्डिहाइड तथा कीटोन दोनों को सम्मिलित रूप से कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। एल्डिहाइड तथा कीटोन दोनों में कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है, ठीक। तो देखो, C डबल बॉन्ड में O, CH3H, ये क्या है, एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड। इसकी क्रिया PCl5 के साथ करा दो, प्लस इस पर से लिख दे तो PCl3 Cl Cl, PCl5 के साथ, ठीक। क्या बनेगा, देखो यहां से POCl3 फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, एक Cl यहां जुड़ जाएगी, एक Cl यहां पर, क्या बनेगा, C CH3 यहां पर H, ठीक। ये Cl Cl प्लस POCl3, POCl3 फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, ठीक। आईयूपीएसी नाम 1,2,1,1 डाइक्लोरोएथेन, 1,1 डाइक्लोरो, 1,1 डाइक्लोरो एथेन, ठीक। तो कार्बोनिल यौगिकों की क्रिया PCl5 के साथ कराने पर जेम डाइहाइलाइड बनता है। इसी प्रकार से एसीटोन ले लो, C डबल बॉन्ड में O, CH3 CH3, एसीटोन। PCl5 के साथ रिएक्शन करा दो, PCl5, ठीक, प्लस PCl5, P Cl3 Cl Cl, PCl5, ठीक। पता है आपको क्या, POCl3, एक Cl यहां पर, एक Cl यहां पर, क्या बनेगा, C CH3, ठीक। ये CH3 यहां पर, एक Cl यहां जाएगा और एक Cl यहां पर, और प्लस क्या, POCl3 प्लस POCl3, ठीक। देखो
1 2 3 2 2 डाइक्लोरोप्रोपेन 2 2 डाइक्लोरोप्रोपेन 2 2 डाइक्लोरोप्रोपेन। ठीक, 2 2 डाइक्लोरोप्रोपेन। ठीक है, तो कार्बोनिल यौगिकों की क्रिया PCl5 के साथ कराने पर जैम डाइहैलाइड बनता है। ठीक, इसका नाम है एसीटोन। एसीटोन कीटोन, एल्डिहाइड तथा कीटोन दोनों को सम्मिलित रूप से हम कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। ठीक है, सेकंड विधि है एल्काइनों से। देखो, सेकंड बी विधि है इसमें एल्काइनों से। एल्काइनों से देखो, एल्काइनों की क्रिया हैलोजन अम्ल के साथ कराने पर जैम डाइहैलाइड बनता है। एल्काइनों पर हैलोजन अम्लों का योग करा दो। ठीक, तो एल्काइनों से, तो एल्काइनों की क्रिया, एल्काइनों की क्रिया, ठीक, एल्काइनों की क्रिया हैलोजन अम्लों के साथ कराने पर, हैलोजन अम्लों के साथ कराने पर, ठीक, एल्काइनों की क्रिया हैलोजन अम्लों के साथ कराने पर जैम डाइहैलाइड बनता है। जैम डाइहैलाइड बनता है। जैम डाइहैलाइड बनता है। ठीक, अब देखो, एल्काइनों की क्रिया हैलोजन अम्लों के साथ कराने पर जैम डाइहैलाइड बनता है। एल्काइनों पर हैलोजन अम्ल का योग करा दो, C, ट्रिपल बॉन्ड में CH। ठीक, एल्काइन, क्या नाम इसका? एथाइन। एथाइन। ठीक, इसके ऊपर हैलोजन अम्ल का योग करा दो प्लस HCl। अब आपको पता है H प्लस Cl माइनस। देखो, ये सममित एल्काइन है। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ समान समूह जुड़े हैं। ठीक है, यहां भी H है, यहां भी H है, तो योग आप चाहे कैसे भी करवाएं, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां दे दे तो यहां क्या जाएगा? नेगेटिव, तो यहां क्या जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, तो H प्लस यहां जुड़ जाएगा CH2। CH2 ट्रिपल बॉन्ड किस में? डबल बॉन्ड में CH, और ये Cl यहां जुड़ जाएगा Cl। ठीक, फिर इसके ऊपर HCl का योग करा दो प्लस HCl। ठीक है, H प्लस होता है Cl माइनस। देखो, ये असममित एल्कीन है क्योंकि डबल बॉन्ड से जुड़े दोनों कार्बन पर असमान समूह जुड़ रहे हैं। या दो हाइड्रोजन है, या एक हाइड्रोजन, एक Cl है। मार्कोनी कोप नियम लगेगा। मार्कोनी कोप नियम के अनुसार ऋणावेशित भाग डबल बॉन्ड के उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन कम हो। इस पर हाइड्रोजन कितना है? 1। इस पर हाइड्रोजन कितना है? 2। तो फिर Cl माइनस कहां जुड़ जाएगा? यहां पर। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में H यहां जुड़ जाएगा CH3। तो ये तो बन गया क्या? CH3। ठीक, फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में CH, ये Cl और ये Cl, बन गया जैम डाइहैलाइड। ठीक है, दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन पर जुड़े हैं, तो 1 2 1 1 डाइक्लोरोएथेन, 1 1 डाइक्लोरोएथेन। ठीक, इसी प्रकार से जैसे CH3 C, ट्रिपल बॉन्ड में CH, 1 प्रोपाइन, 1 प्रोपाइन
ये प्रोप 1 आइन, 1 प्रोप आइन, ठीक, 1 2 3 प्लस HCl का योग करा दो HCl, H प्लस Cl माइनस। अब आपको पता है असम्मी तेल का ही है, क्योंकि दोनों तरफ है समान समूह जुड़े हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर CH3 है। मार्कोनी-कोप नियम लगेगा। मार्कोनी-कोप नियम के अनुसार ऋणावेशित भाग मल्टीपल बॉन्ड के उस कार्बन पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन कम हो। इस पर हाइड्रोजन कितना है 1 और इस पर हाइड्रोजन कितना है 0। तो Cl माइनस कहां जुड़ जाएगा, यहाँ पर। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड किस में, डबल बॉन्ड में, H यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक। तो क्या बनेगा CH3C, Cl यहाँ जुड़ गया, ट्रिपल बॉन्ड किस में, डबल बॉन्ड में, ठीक, और H यहाँ जुड़ जाएगा CH2, ठीक है। इसके ऊपर फिर HCl का योग करा दो प्लस HCl। अब आपको पता है H प्लस Cl माइनस, ठीक है। मार्कोनी-कोप नियम लगेगा। मार्कोनी-कोप नियम के अनुसार, क्योंकि असम्मी तेल कीन है, इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर एक CH3 व एक Cl है, तो मार्कोनी-कोप नियम के अनुसार ऋणावेशित भाग डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन कम हो। इस पर हाइड्रोजन कितने हैं 2 और इस पर हाइड्रोजन कितना है 0। तो Cl कहां जुड़ेगा, यहां पर। तो क्या बनेगा CH3C, ये Cl जुड़ गया यहां पर। डबल बॉन्ड किसमें, सिंगल बॉन्ड में, H यहां जुड़ जाएगा CH3, ठीक। अब देखो दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन पर जुड़े हैं, तो कौन सा डाई हैलाइड हो गया, जेम डाई हैलाइड, ठीक। तो 1 2 3 2 2 डाइक्लोरोप्रोपेन, 2 2 डाइक्लोरोप्रोपेन, 2 2 डाइक्लोरोप्रोपेन, आईयूपीएसी है। सिंपल नेम है आइसो प्रोपिलिडीन क्लोराइड, ठीक। तो ये था जेम डाई हैलाइड। दूसरा इसमें विस डाई हैलाइड है। देखो दूसरा विस डाई हैलाइड है, नंबर 2। विस डाई हैलाइड है, ठीक। इसे निम्न 2 विधियों की सहायता से बनाया जाता है। इसे निम्न 2 विधियों की सहायता से, इसे निम्न 2 विधियों की सहायता से बनाया जाता है। ठीक, इसे निम्न 2 विधियों की सहायता से बनाया जाता है। नंबर 1 एल्कीन से, एल्कीन से, एल्कीन से, एल्कीन से, ठीक। देखो एल्कीन की क्रिया हैलोजन के साथ CCl4 की उपस्थिति में कराने पर विस डाई हैलाइड बनता है, ठीक। तो एल्कीन की क्रिया, एल्कीन की क्रिया हैलोजन के साथ, हैलोजन के साथ, एल्कीन की क्रिया हैलोजन के साथ CCl4 की उपस्थिति में, CCl4 की, CCl4 की उपस्थिति में कराने पर विस डाई हैलाइड बनता है, विस डाई हैलाइड बनता है,
विष डाइहैलाइड बनता है। ठीक, एल्कीन की क्रिया हैलोजन के साथ CCl4 की उपस्थिति में कराने पर विष डाइहैलाइड बनता है। एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन यानी एथीन, एल्कीन की क्रिया हैलोजन के साथ प्लस Cl, एल्कीन की क्रिया हैलोजन के साथ CCl4 की उपस्थिति में कराने पर CCl4 विष डाइहैलाइड बनता है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में एक Cl यहां पर, एक Cl यहां पर, क्या बन जाएगा CH2 Cl, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में CH2 Cl। ये कौन सा है? विसिनल डाइहैलाइड, क्योंकि दोनों हैलोजन परमाणु कार्बन श्रृंखला के निकटवर्ती कार्बन पर जुड़े हैं, विसिनल डाइहैलाइड कहलाते हैं। आईयूपीएसी नेम क्या होगा? 1,2 डाइक्लोरोएथेन, 1,2 डाइक्लोरोएथेन, 1,2 डाइक्लोरोएथेन। ठीक, तो एल्कीन की क्रिया हैलोजन के साथ CCl4 की उपस्थिति में कराने पर विष डाइहैलाइड बनता है। ठीक, एथीन प्लस Cl2 CCl4 की उपस्थिति में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में एक Cl यहां पर, एक Cl यहां पर, 1,2 डाइक्लोरोएथीन, सामान्य नाम एथिलीन क्लोराइड। ठीक, दूसरी विधि है ग्लाइकोल से। ग्लाइकोल से बी, ग्लाइकोल से देखो, एथिलीन ग्लाइकोल की क्रिया PCl5 के साथ कराने पर, ठीक, ग्लाइकोल से एथिलीन ग्लाइकोल की क्रिया PCl5 के साथ कराने पर विष डाइहैलाइड बनता है ग्लाइकोल से। ठीक, तो एथिलीन ग्लाइकोल, ठीक, एथिलीन ग्लाइकोल की क्रिया, एथिलीन ग्लाइकोल की क्रिया PCl5 के साथ कराने पर विष डाइहैलाइड बनता है, विष डाइहैलाइड बनता है। देखो, एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल क्या होगा? देखो, एथिलीन ग्लाइकोल CH2OH, CH2OH, ये एथिलीन ग्लाइकोल होता है। एथेन 1,2 डाइओल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल, तो एथिलीन ग्लाइकोल। ठीक, तो देखो हम इसको ऐसे लिखते हैं कि CH2OH, फिर ये CH2OH, एथिलीन ग्लाइकोल। ठीक, एथेन 1,2 डाइओल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल, इसकी क्रिया PCl5 के साथ करा दो तो PCl3Cl PCl5 प्लस फिर PCl5 PCl3Cl। ठीक, क्या बनेगा? तो एथिलीन ग्लाइकोल की क्रिया PCl5 के साथ, PCl5 के दो अणु हैं, ये बंध यहां से टूटेगा HCl, ये HCl यहां से, ये बंध यहां से और ये यहां से, क्या बनेगा? ये Cl यहां जुड़ जाएगा तो CH2Cl। ठीक, फिर नीचे CH2Cl, ठीक है, प्लस 2HCl प्लस 2HCl और प्लस 2POCl3, 2POCl3 फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। ठीक, 2HCl POCl3 POCl3 2POCl3 CH2Cl CH2Cl 1,2 डाइक्लोरो
एथेन 1,2 डाई क्लोरो एथेन 1,2 डाई क्लोरो एथेन। ठीक, सामान्य नाम है एथिलीन क्लोराइड। दोनों हाइड्रोजन परमाणु निकटवर्ती कार्बन पर जुड़े हैं, तो कौन सा डाई हैलाइड है? विस डाई हैलाइड है। तो ग्लाइकोल से एथिलीन ग्लाइकोल की क्रिया PCl5 के साथ कराने पर विस डाई हैलाइड बनता है।